मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लगभग 26 करोड़ की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के साथ ही कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब चमोली में आई आपदा पर विपक्ष के आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि विपक्ष को चमोली में आई आपदा पर बिल्कुल भी बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो कांग्रेस के नेता उस समय विदेश में थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं की फोटो को दिल्ली में लड्डू खिला रहे थे, इसलिए विपक्ष को सवाल करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा से कैसे निपटा जाए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम भी उठा रही है, क्योंकि आपदा जैसे मामले पर राज्य में कई बड़े इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय भी शोध कर रहे हैं। आपदा के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये बड़ा विषय है। आज आईटी का युग है और ये तमाम तरह के जो वैज्ञानिकों से राय करके और ऐसे कुछ सिस्टम के अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको डेवलप करने का प्रयास हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि देश में सबसे पहले ये जो आपदा प्रबंधन विभाग अलग से बनाया गया, मंत्रालय बनाया गया, विभाग तो पहले से था, मंत्रालय जो बनाया गया सबसे पहले उत्तराखंड ने बनाया है। और आज जो उत्तराखंड की एसडीआरएफ है वो देश में नंबर 1 है। अभी आपको ध्यान होगा जब ये आपदा हुई तो जो रोथिंग गार्ड और रेनी नदी पर, रेनी घाट पर जो झील बनी, वहाँ सबसे पहले अगर पहुँचने का काम किया है तो एसडीआरएफ ने किया है। ताजी केदारनाथ की आपदा हुई थी, ये अपने नेता तो उनके विदेश में थे, लेकिन दिल्ली में जाके उनके फोटो को लड्डू खिला रहे थे और 3 दिन तक इनको ये होश ही नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है। तो उनके पूछने का अधिकार ही नहीं है, उनका अधिकार समाप्त है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां जमीन से संबंधित मामलों पर महिला भी अपने पति के साथ सह खातेदार होगी। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि महिला खातेदार होने के नाते बैंकों से ऋण ले सकती हैं। इससे पहले ये व्यवस्था उत्तराखंड में नहीं थी, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने में दिक्कतें आ रही थीं। राज्य की जो जीडीपी है उसमें भी इसका असर भविष्य में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्रांतिकारी सोच, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारी सोच में आएगा। और महिलाएं जो हम बराबरी के हक की बात करते हैं, बराबरी के योगदान की बात करती हैं, तो आज अब इस हालत में होंगी कि वास्तव में वो बराबरी के साथ योगदान, परिवार हो, चाहे समाज हो या फिर राज्य हो, उसमें वो बराबरी का योगदान कर सकेंगी।